मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार का जन्म एक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार 10 जनवरी 5114 बीसी में हुआ था। इसका पता लगाया गया नासा द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्लैनेटेरियम गोल्ड, जो खगोलीय घटनाओं की तारीख और समय पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान राम के जन्म के समय वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को जब इस सॉफ्टवेयर में डाला गया तो यह तिथि निकलकर सामने आई। भारतीय शक कैलेंडर सूर्य पर आधारित है और जब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सोलर कैलेंडर को लूनर कैलेंडर में चेंज किया गया तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिवस आया, जिस दिन हम राम नवमी का त्योहार मनाते हैं। आईसर्व यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के अनुसार भगवान श्री राम के जन्म के समय पर ग्रहों की जो स्थिति थी वो दोबारा 25,690 वर्षों तक रिपीट नहीं होती है। भगवान श्री राम वनवास जाने के समय 25 वर्ष के थे, जो तिथि 5 जनवरी 5089 बीसी निकल कर आती है। कुछ विद्वानों के अनुसार त्रेता युग 12,96,000 वर्ष पूर्व भी बताया गया है और इसी समयावधि के भीतर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या सरयू नदी किनारे कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या आकर पहली शताब्दी में राम जन्मभूमि की खोज करवाई और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त काल में भी भगवान राम मंदिर अस्तित्व में था। गुप्त युक्त हिंदू मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल माना जाता है। अयोध्या में भी गुप्त काल के अनेकों अवशेष मिले हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी अयोध्या सतयुग में महाराज मनु ने बसाई थी। सरयू नदी के किनारे बसी यह नगरी 12 योजन यानी कि 144 किलोमीटर लंबी तथा 3 योजन यानी कि 36 किलोमीटर चौड़ी थी। यह नगरी जब विलुप्त हो गई थी तब सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी खोज कर इसे पुनः बसाया था। 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके पश्चात श्री राम मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष का इतिहास काफी लंबा रहा है और फिर 9 नवंबर 2019 को भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि पूरी विवादित भूमि 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाए। केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए जो राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन करे। इसी की अनुपालना में 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की, जो राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन करेगा। ट्रस्ट के 15 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स को केंद्र सरकार ने मनोनीत किया और 19 फरवरी 2020 को पहली बैठक में 3 और मेंबर्स को सर्वसम्मति से चुना गया, जिनमें महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट बनाया गया, श्री चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी, श्री नरपेंद्र मिश्रा को टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन चुना गया, जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को बनाया गया। ट्रस्ट को 2.77 एकड़ के आसपास की 67.703 एकड़ भूमि भी प्राप्त हुई है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के श्री चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। 2020 में पुनः मूल से कुछ बदलावों के साथ एक न्यू डिजाइन सोमपुरा द्वारा हिंदू ग्रंथों वास्तुशास्त्रों के अनुसार तैयार किया गया। मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टब्रो कंपनी द्वारा निःशुल्क किया गया। TCEL टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कार्य दिया गया था। मुख्य मंदिर का टोटल क्षेत्रफल 2.77 एकड़ है, जिसमें बिल्डअप एरिया 57,400 स्क्वायर फीट है। मंदिर 380 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा और हाईएस्ट पीक 161 फीट ऊंची है। इसमें 3 फ्लोर है और हर फ्लोर पर की हाइट 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 पिलर्स हैं और 44 द्वार है। प्रत्येक स्तंभ पर 16 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव के अवतार 10 दशावतार और 64 विद्याएं देवी सरस्वती के अवतार अंकित हैं।
मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से डिजाइन किया गया है। इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। एक तरफ 3 मंडप गूढ़ रंग नृत्य मंडप और दूसरी तरफ 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के लिए बनाए गए हैं। जब मंदिर के बड़े मैप को देखते हैं तो 70 एकड़ भूमि के उत्तर में मंदिर बनाया गया है। 732 मीटर लेंथ का परकोटा बनाया गया है। परकोटा मंदिर के सुरक्षा कवच के तौर पर बाउंड्री वॉल को कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 14 फीट है और 2 मंजिल है। लोअर फ्लोर पर कामकाज के लिए कक्ष बनाए गए और ऊपर फ्लोर में मंदिर की परिक्रमा के लिए बनाया गया है। परकोटा के चारों कोनों पर मंदिर भी बनाए गए हैं। सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, भगवती मंदिर, गणेश मंदिर और स्वयं मध्य में श्री राम जी का मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से 5 देवताओं की पूजा एक साथ की जा सकती है और स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने पंच देवताओं की पूजा करने की बात की थी। परकोटा के दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है और उत्तरी भुजा पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर बना है। कुल 6 मंदिर परकोटा के किनारे पर बनाए गए हैं। भगवान श्री राम मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है। पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स में 7 मंदिर और बनाए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज मंदिर, माता शबरी मंदिर, अहिल्या मंदिर, जिनके माध्यम से भगवान श्री राम जी के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। इसी कॉम्प्लेक्स में कुबेर टीले पर जटायु को स्थापित किया गया है, जिसका दाह संस्कार स्वयं श्री राम जी ने किया था। एक पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर PFC बनाया गया है, जहां श्रद्धालु अपनी चीज़ें लॉकर्स में रख सकते हैं। इसी के पास एक हॉस्पिटल बनाया गया है। 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। 33 किलोवाट की इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। 70 एकड़ भूमि में लगभग 20 एकड़ भूमि पर निर्माण हुआ है। बाकी 50 एकड़ भूमि ग्रीन है, जहाँ 100 साल पुराने वृक्ष हैं। मुख्य मंदिर के नीचे की मिट्टी बालू लूजन सैंड होने के कारण इस मिट्टी को 6 एकड़ भूमि से 14 मीटर नीचे तक निकाला गया है। करीब 1,80,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई है। फिर उसमें 56 मल्टीपल लेयर्स की परत स्टोन डस्ट आदि से भरी गई। इसमें लोहा स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और ये एक आर्टिफिशियल रॉक का बेस तैयार किया गया है, जो 6.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक सहन कर सकता है। फिर फाउंडेशन से 21 फीट तक ग्रेनाइट लगाया गया, क्योंकि ये ऊपर मंदिर में लगे पिंक सैंडस्टोन को जमीन की नमी से सैकड़ों वर्ष तक बचाएगा। ग्रेनाइट के 5 फीट लंबे, 2.5 फीट चौड़े, 3 फीट ऊंचे लगभग 17,000 ब्लॉक्स का एक प्लिंथ तैयार किया गया, जो कि कर्नाटक और तेलंगाना से लाए गए थे। लगभग 5 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले से बंसी पहाड़पुर का पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस पर नक्काशी करना आसान है और यह चमकता है। रामलल्ला गर्भगृह पूरे व्हाइट मकराना मार्बल से बनाया गया है। 21 लाख क्यूबिक मीटर सैंडस्टोन के ब्लॉक्स को इंटरलॉकिंग टेक्निक मेथड से जोड़े गए हैं, जैसे कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है। कॉपर प्लेट्स को फास्टनर जैसे इस्तेमाल किया गया है, जिस पर जंग नहीं लगता। लोहा स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जिससे मंदिर की शेल्फ लाइफ 1000 वर्ष से भी ऊपर की होगी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। गर्भगृह में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की थी। रामलल्ला की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया। 2150 करोड़ से अधिक लागत से बने राम मंदिर के लिए करोड़ों भारतीयों ने तन मन धन से इस कार्य को पूर्ण किया है। सूरत के दिलीप कुमार लखी और उनके परिवार ने 101 किलोग्राम सोना राम मंदिर के लिए दान किया है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लगभग 400 करोड़ रुपयों का टैक्स भी भरा है। और अब पूर्ण राम मंदिर का इनॉग्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2025 को किया था। इस प्रकार करोड़ों भारतीयों की आस्था, सदियों के संघर्ष ने मूल रूप प्राप्त किया है। आज हम राम मंदिर के इतने लंबे संघर्ष में बलिदान हुए सभी वीरों को नमन करते हैं।
भगवान राम की महिमा, उनके आदर्श, न्यायप्रिय चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि सब राम नाम के जप की शक्ति में निहित है। एक बार पुनः इस शुभ अवसर पर आप सभी को भगवान राम मंदिर की शुभकामनाएं। जय श्री राम।